जिंदगी में अवसर आते भी हैं, अवसर जाते भी हैं। उठा पटके दुनिया में किसकी जिंदगी में नहीं होती? एक बात बताओ, दुनिया में भला ऐसा कौन है इंसान जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो? और ऐसी कौन सी समस्या है जिसका दुनिया में कोई समाधान ना हो? हजार तरह की समस्याएं इंसान की जिंदगी में आती है, और जब इंसान अपने अंतर्मन को उन समस्याओं के घेरे में डाल देता है तो आदमी दुखी हो जाता है, और व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को मजबूत करके अपने कदम आगे बढ़ाता है तो उन्हीं समस्याओं से पार लगने में आदमी सफल हो जाता है। जब हम चिंतातुर हो जाते हैं तो हम समस्या के घेरे में आ जाते हैं, और जिस समय हम चिंता मुक्त होकर चिंतन करते हैं तब हम समस्याओं को जीतने में सफल हो जाते हैं। कितना भी बुरा वक्त हो चिंतन मत करो। क्या कहा मैंने? कितना भी बुरा वक्त हो चिंता मत करो, एक कोशिश और करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। अरे नाक पर हाथ लगा के देखो एक बार, यहां अंगुली लाओ तो सांस चल रही है या बंद है? नहीं, एक बार चेक कर लो। किसी के बंद हो तो हाथ खड़ा कर दो, व्यवस्था करें इसकी। चल रही है ना? चल रही है ना? चल रही है ना? इस आती जाती सांस ने आपको क्या संदेश दिया? ईश्वर तुम्हारे साथ है। नहीं तो ये सांस की धारा कब रुक जाती? ये नासापुटों पर चलती हुई सांस हम ये इशारा कर रही है कि भगवान तेरे साथ है। इसलिए जीवन में कैसा भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, चिंता मत करना। हर समस्या में कोई ना कोई समाधान का मंत्र जरूर छिपा रहता है। आदमी अगर कोशिश करता रहे, मेहनत करता रहे, प्रयास करता रहे, आज नहीं तो कल समाधान जरूर निकलता है। चिंता हमारी खुशी को खत्म करती है। क्या बोलो? चिंता क्या करती है? हमारी खुशी को खत्म करती है। चिंता हमारे मन को अशांत करती है। चिंता हमारी हंसी की हत्या कर देती है। किसी भी व्यक्ति के भविष्य को अगर अवरुद्ध करना है, आप कुछ मत करो, किसी एक बात की उसमें चिंता डाल दो। आपने कई बार देखा होगा, एक बहुत गोरा चिट्टा आदमी भी यूं मुंह करके बैठा है तो कैसा भूंडा लगता है, और एक सांवला आदमी भी अगर मुस्कुरा रहा है तो कितना सुंदर लगता है। चेहरे का सौंदर्य आदमी के रंग में नहीं होता, चेहरे का सौंदर्य व्यक्ति की मनोदशाओं में होता है। व्यक्ति के अंतर्मन की जो मनोदशाएं होती है, उन्हीं मनोदशाओं में व्यक्ति का अंतर्मन छिपा रहता है। इसलिए बात कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर चिंता मत कीजिए, कोशिश और कीजिए, भगवान आपके साथ है। चिंता तो अभिमन्यु की तरह, चक्रव्यूह की तरह है, जिसमें आदमी जाना तो जानता है पर वापस निकलना नहीं जान पाता। और आप याद कीजिए अपने जीवन के उन पलों को, उन घंटों को, उन दिनों को, उन सप्ताहों को, उन महीनों को, जब किसी एक बात को लेकर आपके भीतर तनाव हो गया था, स्ट्रेस हो गया था, किसी एक बात को लेकर आपके भीतर अवसाद हो गया था, किसी एक बात या घटना को लेकर आप बहुत चिंतातुर हो गए थे, और इसी चिंता ने आपके मन को कितना दुखी कर दिया था। दुनिया के एक महान लेखक हुए जिनका नाम था स्वेट मार्डन। नाम सुना है ना? भगवान की हर व्यवस्था में कोई न कोई हमारा भला कैसे होता है, इसे हम तब तो नहीं पहचान पाते जब घटना घटित होती है, पर तब हमें जरूर इस बात की समझ आती है जब एक दिन उस घटना का परिणाम हमारे सामने आता है। स्वेट मार्डन सब दुनिया के महान लेखकों में एक। जैसे चंद्रप्रभ जी महाराज की किताबें पूरी दुनिया भर में चलती हैं, ऐसे ही स्वेट मार्डन एक दार्शनिक विचारक व्यक्ति रहे जिनकी किताबों ने दुनिया को रोशनी दी है। पर ये रोशनी देने की क्षमता उनके भीतर कैसे आई? कहते हैं जब वो युवा थे, मतलब 20-21 साल के थे, तो एक लफड़ा हो गया। और वही लफड़ा जो कईयों के साथ हो जाया करता है, किसी लड़की के चक्कर में वो पड़ गए। हो जाता है लफड़ा किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए और उसे इतना ज्यादा चाहने लगे, इतना ज्यादा प्रेम करने लगे, इतना ज्यादा प्रेम करने लगे, उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि मैं विवाह इसी से करूंगा। और एक दिन तो ऐसा आया जब लड़की ने भी उसे कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूं। दोनों ही योजना बना रहे थे, हम इस साल इस महीने में अमुक चर्च में जाकर विवाह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, दिमाग में योजनाएं चल रही थी। तभी अचानक स्वेट मार्डन को एक दिन पता लगा वो लड़की विमुख निकली, उसने किसी और से शादी कर ली। एक बार अपने आप को उस युवक की जगह पर लाके खड़ा कीजिए, आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी? सोचो, आप किसी को प्यार करते थे,
बेहिसाब बेइंतहा प्यार करते थे, और आज अचानक पता लगा उसने मना कर दिया और किसी के साथ उसने शादी कर ली, तो आपको क्या लगेगा? मानसिक रूप से झटका लगेगा ना, करंट लगेगा। आपको लगेगा उसने मेरे साथ क्या किया है, क्या किया है? वादा खिलाफी किया, विश्वासघात किया, धोखा किया उसने मेरे साथ। अरे प्यार मुझसे कर रही थी तो क्या वो नाटक था और शादी किसी और से कर ली? कहते हैं स्वेट मार्डन उदास, हताश, निराश, अवसाद में गिर गए। खाना पीना बंद कर दिया, मिलना जुलना बंद कर दिया, धन्ना पानी बंद कर दिया, इधर उधर चारों तरफ से उनकी जितनी भी गतिविधियां जीवन की थी सब के सब अवरुद्ध हो गई। एक चिंता जब दिमाग में आती है, एक तनाव जब दिमाग में आता है, एक स्ट्रेस जब दिमाग में आता है, तो व्यक्ति की जिंदगी कैसे अवरुद्ध हो जाती है। एक हंसती खिलती जिंदगी मुरझाने लग गई। घर से बाहर निकलना उन्होंने बंद कर दिया। बस एक ही बात दिमाग में चल रही थी, क्या बोलो तो क्या चल रही होगी, क्या चल रही होगी? सोचो सोचो, सोच कर सोचो। आप में कोई है जिसने किसी से प्यार किया हो और उसके प्यार ने उसे एंड में इनकार कर दिया हो? तो हाथ खड़ा करो ना। है तो कई लोग खड़े नहीं होंगे। अरे भाई मैं पहली बात तो पूछूं, भाई न जची तो न जची, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? समझ लो आपने किसी से प्यार किया, हो सकता है आपने मना कर दिया, हो सकता है उसने मना कर दिया। मैं तो कहता हूं भगवान ने जो किया सो अच्छा किया। अरे सब कुछ होने से पहले ही दूर हो गए। सोचो शादी होने के बाद अगर ये नौबत आती तो क्या होता, क्या होता? आपकी भी समाज में इज्जत किरकिरी होती, उसके परिवार की भी समाज में इज्जत किरकिरी होती। भगवान को लाख लाख शुक्रिया करो, भगवान तो ने पहले ही मामला निपटा दिया। पर स्वेट मार्डन ये समझ न पाए और वो इतने ज्यादा तनाव में, इतनी ज्यादा चिंता में, इतने ज्यादा अवसाद में, इतना ज्यादा उनको इस बात ने घेर लिया, मेरे साथ भगवान ने धोखा किया। अब वो उस लड़की को तो भूल गए, किसने धोखा किया? भगवान ने। आदमी सीधा भगवान पे डाल देता है, मतलब किसी की मृत्यु भी हो जाए, भगवान की ऐसी मर्जी थी। अरे भगवान की कोई लेन देन नहीं है, भगवान का कोई मर्जी वर्जी काहे का है? आपका आयुष्य पूरा हुआ, जितनी चाबी भरी है राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी आपके खिलौने में भरी हुई थी, टिक 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 करते हुए चाबी खत्म हो गई। अरे भाई आपने घड़ी में चाबी भरी, चाबी खत्म हो गई, घड़ी बंद हो गई, इसमें भगवान का क्या लेन देन है? पर वो आदमी की आदत, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया, मैंने भगवान का इतना धोखा किया। वो उदास हताश निराश होकर अपने रूम में चले गए, सूख कर। 12 महीने तक कहते हैं स्वेट मार्डन अपने रूम से बाहर न आए, केवल चाय पीते रहते और थोड़ी सी ब्रेड खा करके अपनी जिंदगी काट रहे थे। सूख कर कंकाल हो गए स्वेट मार्डन। इस अवसाद में इतने गिर गए, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया? एक दिन संयोग की बात थी, अखबार उनके हाथ में था उस दिन का, और वो अखबार को पढ़ रहे थे थोड़ा सा अपने मन को घुमाने के लिए। और पहले पेज पर अखबार पे नजर पड़ी तो एक न्यूज छपी हुई थी जिसमें लिखा था, अमुक व्यक्ति ने, अमुक युवक ने फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली। क्योंकि स्वेट मार्डन भी लगभग यही सब योजनाएं बना रहे थे। आदमी क्या होता है, जब प्यार टूटता है ना, या तो मारना चाहता है या मरना चाहता है। मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको जान से मार दूंगा। अरे बुद्धू, कल तक तू कहता था ये मेरी जान है, और आज कहता है मैं इसका जानलेवा कर दूंगा। मैं मतलब कितना बुद्धू होता है इंसान। यह साबित करता है कि तेरे भीतर प्रेम नहीं था, तेरे भीतर केवल वासना थी। अगर प्रेम होता ना तो जिससे वो प्यार करते तुम उससे भी प्रेम करने लग जाते। ये वे लोग गलत काम किया करते हैं, तेजाब फेंकने का काम और अटरम पटरम उल्टे सीधे काम अपने प्रेम में हारने के बाद, जिनके अंदर अपनी इच्छा शक्ति नहीं होती, मजबूत आत्मविश्वास नहीं होता, जो कमजोर मन के होते हैं, जो वास्तव में प्यार कर ही नहीं होते हैं, केवल प्यार का नाटक कर रहे होते हैं। मैं इसको अब नहीं जीने दूंगा। या तो आदमी मारता है या फिर मरता है। स्वेट मार्डन मरने की योजना बना रहे थे और तभी सामने न्यूज आई कि अमुक युवक ने फांसी खाकर आत्महत्या कर ली। तो तय है कि वो आदमी थोड़ा दिलचस्पी से पढ़ेगा, ये देखने के लिए उसने कैसे की होगी, क्योंकि वो काम वो खुद भी करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने उसको पढ़ा तो चौंक पड़े, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था,
अमुक युवक अपनी पत्नी के व्यवहार से, उसने चिट्ठी लिखी मरने से पहले, मैं अपने पत्नी के नेचर और व्यवहार से इतना तंग आ चुका हूं, इतना तंग आ चुका हूं, और लगता है कि ऐसी पत्नी के साथ जीने की बजाय तो भगवान को प्यारा हो जाऊं, फांसी पे लटक कर मर जाऊं। और मैं अब फांसी पे लटक कर मर रहा हूं, मेरी पत्नी इतनी जल्लाद है, इतनी ये है वो है, 20 चीजें उसने लिखी, और मैं इस पत्नी के साथ एक सेकंड भी नहीं जी सकता, अब मैं मर रहा हूं। सेठ मॉडर्न खड़े हो गए, कमरे में बैठे थे ना, लटके हुए, उदास, हताश, निराश, बाहर आए। सुबह सुबह की भोर हुई थी, दोनों हाथ ऊपर किए और हाथ ऊपर करके परमात्मा की प्रार्थना करते हुए कहने लगे, भगवान आज पहली बार पता लगा तू मेरे साथ है, आज पहली बार लगा किस्मत मेरे साथ है, आज पहली बार लगा नसीब मेरे साथ है, आज पहली बार लगा भाग्य मेरे साथ है। भगवान मुझे पहली बार लगा कि तूने मेरे साथ 100% न्याय किया है, क्योंकि वो लड़की, वो महिला और कोई नहीं, वही थी जिससे वो प्यार करता था। और तब उसने भगवान को हाथ ऊपर करके कहा, भगवान तेरे लाख लाख शुक्रिया, अरे अगर तूने मेरी शादी उससे करा दी होती तो आज अखबार में फोटो फांसी पे लटकने का इसका नहीं, मेरा आया होता। लाख लाख शुक्रिया प्रभु तेरा, लाख लाख शुक्रिया प्रभु तेरा, लाख लाख शुक्रिया, तेरे कारण आज मेरी जिंदगी है, और नहीं तो आज मौत के मुंह में इसकी बजाय कौन मैं गया।